हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जय महाकाली पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। माँ और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, कभी आपने देखा है कि बिना किसी कारण के आंखों से आंसू बहते हैं? क्या कभी आपके शरीर में एक दिव्य सुगंध उठी है, जबकि आसपास कोई भी इत्र या फूल नहीं था? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके भीतर कोई दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। शायद दिव्य शक्तियां स्वयं आपको अपने लोक का आमंत्रण दे रही हैं। यह अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं होता। यह संकेत होता है कि अब आप एक सामान्य इंसान नहीं रहे, बल्कि एक साधक बन चुके हैं, जिसके भीतर भगवान शिव या माँ काली की शक्तियां धीरे धीरे अपना स्थान बना रही हैं। यह सब कोई संयोग नहीं होता, यह संकेत है उस आदर्श शक्ति का जो अब आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से निरंतर पूजा पाठ, ध्यान साधना या मंत्रों का नियमित जाप कर रहे हैं तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए एक दैविक संकेत हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे 13 दिव्य लक्षण जो यह स्पष्ट करते हैं कि अब भगवान शिव या माता काली का अंश आपके शरीर में विराजमान हो चुका है। तो आंखें बंद कीजिए और मन को शांत कीजिए और इन संकेतों को गहराई से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर शिव शक्ति पहले ही आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी जो है आपको पूरी जानकारी पूर्ण रूप से समझ में भी आएगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य भक्तजनों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस आध्यात्मिक परिवार के साथ जुड़ सकें। तो चलिए, वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला संकेत है शरीर का हल्का और उड़ता हुआ अनुभव होना। जब आप ध्यान या मंत्र जाप करते हैं तो अचानक से आप महसूस करते हैं कि आप जमीन पर नहीं हैं, बल्कि आप हवा में तैर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह अनुभव दर्शाता है कि आपके भीतर की जो नकारात्मकता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो समाप्त हो चुकी है और देवी शक्ति की ऊर्जा, उनका प्रवेश आपके शरीर में हो चुका है। यह तब होता है जब आपकी आत्मा साधना की उच्च अवस्था को छू रही होती है। दूसरा संकेत, आंखों में लालिमा और दिव्य तेज। दोस्तों, आपकी आंखें जब हल्की हल्की लाल होने लगती हैं और एक ऐसा तेज निकलने लगता है तो समझिए आपकी आंखें अब केवल भौतिक नहीं रही, यह अब दिव्य दृष्टि बन चुकी है। अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति की आंखों में देखेंगे तो आपकी आंखें उसकी ऊर्जा को शांत कर सकती हैं। अगला, तीसरा संकेत, गले या गर्दन में हल्का दर्द। दोस्तों, पूजा करते समय आपको गले में या गर्दन में खिंचाव महसूस हो, दर्द महसूस हो, तो आप घबराएं नहीं। यह तब होता है जब देवी शक्ति आपके शरीर में विभिन्न अंगों में जागृत हो रही होती है और अपनी जगह बना रही होती है। यह शुभ संकेत है कि आपकी वाणी सिद्ध हो रही है। यह वह स्थिति है जब मंत्रों की शक्ति आपकी वाणी से ही साकार होने लगती है। अगला, चौथा संकेत, चौथा लक्षण है कि आपकी पीठ में, रीढ़ की हड्डी में कंपन और ऊर्जा का संचार। अगर आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में दोस्तों कंपन महसूस हो किसी प्रकार का, कभी कभी हल्का दर्द या फिर तीव्र खिंचाव आपको महसूस हो, तो यह स्पष्ट संकेत है कि देवी शक्ति आपके भीतर के सूक्ष्म शरीर के विभिन्न चक्रों को स्पर्श कर रही है। और जब यह दैविक शक्ति आपके विभिन्न चक्रों को भेदन करती हुई आगे की ओर गति करती है, तब आप खिंचाव, दर्द के साथ शरीर में आपको झटके भी महसूस होते हैं। रीढ़ की हड्डी में गर्माहट की अनुभूति भी होने लगती है। यह दिव्य ऊर्जा आपको ऐसे कार्यों की ओर ले जाती है जो जन कल्याण और धार्मिक कर्म से जुड़े हों। अगला, पांचवा संकेत, ध्यान साधना में बैठे हुए दिव्य दृश्य का या सफेद या सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाई देना। जब आप आंखें बंद करते हैं और आपको सफेद, सुनहरा, नीला या फिर अलग अलग रंगों का प्रकाश दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि वह शिवलोक के दर्शन करने की पहली सीढ़ी है। कई बार भगवान या शक्तियां स्वयं ध्यान की अवस्था में आपको अपने साधक को दर्शन देकर मार्गदर्शन भी करती हैं। छठा संकेत, शरीर से दिव्य सुगंध का आना। दोस्तों, जब आपके आसपास के लोग या फिर आप खुद पूजा करते समय कभी कभी दिव्य फूलों की सुगंध को महसूस करें, और यह सुगंध अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कभी तुलसी की, कभी मेहंदी की, कभी आलते की, तो कभी भीगी हुई मिट्टी की। तो
तो भी आप पहचान जाइए कि माँ काली की योगिनी शक्ति आपके आसपास या फिर आपके मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। यह संकेत बिना किसी धूप अगरबत्ती और बिना किसी इत्र सेंट के होते हैं। यह अनुभव है कि दिव्य शक्तियाँ जो हैं अपनी मौजूदगी आपको करा रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले 7वें संकेत के बारे में। पैरों के तलवों का लाल हो जाना। जब दिव्यता पैरों तक पहुंचती है ना, तब आपके पैरों के तलवों में लालिमा और तलवों में हल्की हल्की सी जलन और दर्द आपको महसूस होने लगता है। पैरों से होकर ऊर्जा आपके शरीर में विचरण करती है। साथ ही यह संकेत है कि धरती माँ भी आपके माध्यम से आपके दिव्य कार्य संपन्न करवाना चाहती है। देवी शक्तियाँ ने आपका चुनाव किया है और आप बहुत भाग्यशाली हैं। आइए अब जानते हैं 8वें लक्षण के बारे में। आज्ञा चक्र पर प्रभाव या सिर के घूमने जैसा अनुभव होना। दोस्तों, आप मंत्र जाप करते हैं और अचानक से कभी कभी आपको अपना सर घूमता हुआ या फिर ऐसे लगे जैसे आपके सर में कुछ खिंचाव सा प्रतीत होने लगे। आंखों के बीच में हल्का दबाव या खिंचाव आपको महसूस हो। ऐसा लगे कि आंखों के कोने जो हैं आपके फड़फड़ा रहे हैं या आपकी बाहों में आईबोस में फड़कन सी महसूस होती है, तो समझिए कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। आपकी थर्ड आई सक्रिय हो रही है और इसके बाद साधक को उस व्यक्ति को आने वाले समय की भविष्य की घटनाओं का पहले ही आभास होने लगता है। दोस्तों, यह कोई छोटे मोटे अनुभव नहीं है, यह दिव्य अनुभव है जो बहुत ज़्यादा भक्ति, जप, तपस्या, साधना करने के बाद ही किसी किसी को अनुभव होते हैं। अगला 9वां संकेत है मंत्र जाप करते समय नेत्रों से आंसू आना। यह भी कोई सामान्य भावना नहीं है, यह भक्ति का, ध्यान का चरम स्वरूप है, जहां आपकी आत्मा स्वयं शक्तियों से जुड़ जाती है। आंखों से बहने वाले आंसू आपके भीतर की सारी चिंताएं, आपके भीतर के सारे दुख, मनलता और बाधाओं को धो डालते हैं। 10वां संकेत मंत्र जाप से उठने का मन ना करना। जब आपको ध्यान साधना इतनी प्रिय हो जाए कि आप मंत्र जाप में बैठे हैं और आपका उठने का मन ही नहीं करे, तब यह संकेत है कि आपकी आत्मा को दिव्य ऊर्जा की आदत लग चुकी है। यह वही समय है दोस्तों जब देवी या देवता सपने के माध्यम से आपको मार्गदर्शन देने लगते हैं और आपको कभी कभी ध्यान में अपने जो इष्ट हैं, आपके जो देवी देवता हैं, उनके स्पष्ट रूप से दर्शन होते हैं, उनकी छवि, उनके दिव्य स्वरूप के अलग। अगला 11वां संकेत है दोस्तों माथे पर जहाँ पर तिलक स्थान या जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर खिंचाव या फिर जो हल्का हल्का दर्द का एहसास होना। यह लक्षण बताता है कि आपकी जो तीसरी आँख है, यानी कि जो आपकी डिवाइन इनसाइड एक्टिविटी हो रही है, आपकी जो तीसरी आँख है वह सक्रिय हो रही है। आपको आपकी इष्ट की कृपा से अब आप दुनिया को केवल अपने नेत्रों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगे हैं। आपको वह सब भी दिखाई देगा जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। अगला 12वां संकेत है हर समय आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। अगर किसी व्यक्ति को हर समय एक दिव्य शांति, आनंद और ऊर्जा का अनुभव हो तो समझिए कि वह आत्मा भक्त से आगे साधक बन चुकी है। वह अवस्था वीर लोगों को ही प्राप्त होती है और यह अवस्था, यह चरम जो उच्चतम अवस्था है, यह तभी आती है जब मंत्र जप में, ध्यान और साधना में उच्चतम स्थिति तक पहुंच गए होते हैं। अगला अंतिम और 13वां संकेत या लक्षण है शरीर के आसपास कंपन और आदर्श उपस्थिति का अनुभव। आप कभी कभी अकेले होते हुए भी किसी के होने का आभास करते हैं। यह कोई डरावनी बात नहीं है दोस्तों, बल्कि माँ की योगिनियों का या फिर शिव गणों के उपस्थिति का संकेत है जो आपके साथ आपकी साधना में सहभागी हैं। दोस्तों, यह थे 13 दिव्य संकेत। अगर आपने इन 13 लक्षणों में से कोई भी 3 या 5 लक्षण अपने जीवन में अनुभव किए हैं तो यह कोई भ्रम नहीं है, यह स्वयं महादेव और महाकाली की शक्ति के संकेत हैं कि वे आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। और यह दोस्तों सिर्फ एक संयोग मात्र नहीं है, यह वे संकेत हैं जो उन भक्तों को मिलते हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं, जो महाकाली महाशक्ति के भक्त हैं, भगवती के भक्त हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।